क्या आप ये कह रहे थे कि कांग्रेस और गांधी परिवार सिनोनिमस है? नहीं, सिनोनिमस माने गांधी परिवार इज लाइक अ फेविकॉल व्हिच इज कीपिंग देम ऑल टुगेदर। ये बुरे से बुरे वक्त में ये जो हर कोने में देश में आपको कोई ना कोई कांग्रेस का वोटर मिल जाता है, वो जो लोकसभा में 20% करीब वोट आता है, वो वोट किसका है? पार्टी का है, गांधी परिवार का है, किसका वोट है? गांधी परिवार इज कीपिंग द लीडर्स देयर, सम ऑफ देम टुगेदर जी। एंड कांग्रेस इज बिकॉज it is a kind of a old legacy which is come to the which is continuing. वो एक लेगेसी वोट है। हाँ, लेगेसी वोट है, that is continuing. लेकिन अगर मेहनत नहीं करेगी पार्टी तो वो भी जाएगा। That will also go. बिकॉज सौरभ जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये इसको देखना पड़ेगा कि देश का मानस जो बदला है ना, कांग्रेस उसके पेस के साथ नहीं चल पाई है। सोनिया गांधी का जब नेतृत्व आया तो यूपीए सरकार ने पहला काम क्या किया? सच्चर कमीशन बनाया कि हमारा मुस्लिम वोट टूट गया हुआ है, 2 वोट से हम बने हैं। सच्चर कमीशन ने जो रिपोर्ट दी, उसके बाद देश में अलग अलग तरीके से मुस्लिम ढांचे खड़े हुए। अल्पसंख्यक मंत्रालय बना, अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और फिर इसके विरुद्ध जो है वातावरण देश में बनने लगा। आरएसएस पर बैन करो, उसके लिए फिर बिल लाओ, सारा कुछ होने लगा है। नरेंद्र मोदी जो आए थे, नरेंद्र मोदी के बाद भारत की राजनीति में एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ था। वो पैराडाइम शिफ्ट जो है आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था। वो केवल छोटे छोटे कारणों से नहीं था। उस आइडियोलॉजी का सामना करने में आज तक कांग्रेस सफल नहीं है, क्योंकि वो माइंडसेट नहीं है कांग्रेस की। अभी वो समझ नहीं है सोनिया गांधी को। ये सेकंड जो आप बता रहे हैं, नरसिंहा राव के समय भी वो जो टूट हुई थी, उसमें भी सोनिया गांधी की भूमिका थी। अगर आप वहां थे तो अर्जुन सिंह बार बार ताल कटोरा स्टेडियम से 10 जनपद जा रहे थे कि हम लोग पार्टी तोड़ें कि नहीं तोड़ें। वो पूरी वहां की योजना से तिवारी कांग्रेस खड़ी हुई थी, उस पार्टी को तोड़वाने में उनकी भूमिका थी। तो इसलिए उस समय न रहते हुए भी एक चलती हुई पार्टी में विद्रोह करा के उसको तोड़वाना कि ये अंदर हाफ पैंट पहनता है, नरसिंहा राव की प्रचार किया गया। उस आइडियोलॉजी के आधार पर कांग्रेस को ले जाने की कोशिश हुई। और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जो एक वातावरण देश में गुजरात से बनाना शुरू हुआ, जो ऐसे ऐसे संस्थाओं को फंडिंग की गई जो अयोध्या का मजाक उड़ाते थे, सीता को राम की बहन बताते थे, लोगों में उसका रिएक्शन थे जगह जगह। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक इधर मुकदमा करो, वहां ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट ले जाओ, ये था उनकी धारा कांग्रेस की, और उसको देश ने नकार दिया है। अभी भी जो लोग सपोर्ट करते हैं वो उसी धारा को वापस लाना चाहते हैं जिससे देश बाहर निकल गया है। और ये कांग्रेस जो इस समय अल्ट्रा लेफ्टिस्ट कांग्रेस है, माओइस्टों से ज्यादा, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो सकती है देश में। ये कितना भी आप कर लीजिए, वोट व्यवस्था का वोट है जहां बीजेपी। एक सवाल आपसे पूछूं, आपने बताइए 2014 में किसी और बीजेपी में चेहरा नरेंद्र मोदी नहीं कोई और होते, बीजेपी सत्ता में आ जाती? ना, नहीं आती। उस समय की सिचुएशन दूसरी थी। नहीं थी ना। नहीं, वोट हो सकता है 284 सीटें नहीं आती, लेकिन उस समय का जो अपने दम पे तो नहीं आती ना। देखिए, अपने दम पे नहीं आती। हाँ? इसका मतलब वोट नरेंद्र मोदी का था, वोट लीडर का था। नरेंद्र मोदी एक आइडियोलॉजी के चेहरा बन, आइडियोलॉजी चेहरा बन के सबके विद्रोह बने, उन्होंने वो माहौल बनाया। यस, वोट उनके लिए था वो। मतलब आज भी जनता को अगर कोई पावरफुल लीडर मिलेगा, जिसके पास कोई पावरफुल आइडिया होगा, तो जनता उसकी तरफ जाएगी। और वो नहीं है कांग्रेस के पास, वो नहीं है कांग्रेस आ ही नहीं सकती है, इस कांग्रेस में आ नहीं सकती है आइडिया। मैं आपको बता रहा हूं, इस समय भारत जो है इस लेफ्ट मेंटेलिटी से, प्रो मुस्लिम फंडामेंटलिज्म की मेंटेलिटी मैं कह रहा हूं, आप में दम होना चाहिए साहब। आप कन्विंस करो कि नहीं यही ठीक है देश के लिए। ठीक बात है, आप एक नया आइडिया लेकर के आते। कांग्रेस के पास एक आइडिया ऑफ इंडिया है, हम लोग इस बात को कितने वर्षों से डिस्कस कर रहे हैं। आइडिया ऑफ इंडिया कांग्रेस का जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उस आइडिया ऑफ इंडिया पर हम लोगों ने यह भी कितनी बार डिस्कशन किया कि जैसे टोनी ब्लेयर आए इंग्लैंड में और न्यू लेबर का कॉन्सेप्ट लेकर के आए, और इतने वर्षों के बाद उन्होंने जो मार्गरेट थैचर को हटाया, उनकी पार्टी थोड़ा सोल्यूशन बांट पा रहे। राय साहब, अगर राहुल गांधी के पास आइडिया ठीक है तो प्रॉब्लम राहुल गांधी में, क्यों लोग उनको नेता नहीं मान रहे, और अगर राहुल गांधी लीडर ठीक है तो फिर उनका आइडिया ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ क्लिक नहीं हो रही। जी सौरभ जी, मैं पहले अवधेश जी की बात, अवधेश जी की जो अपनी सोच है उसको वो भाजपा की सोच या देश की सोच की तरह ना प्रस्तुत करें, क्योंकि अल्पसंख्यक मंत्रालय अभी भी चल रहा है, फल फूल रहा है। देश में तमाम जगहों पर, गुजरात में भी सब जगह अल्पसंख्यक आयोग बैठे हुए हैं। तो ये तमाम बातें नरेंद्र मोदी को अगर इतनी नापसंद होती है और उनको नहीं अच्छा लगता, या भाजपा को, तो वो उसको खत्म कर चुके होते। तो ये आपका धारणा हो सकती है, देश की धारणा या उस राजनीतिक पहली बार तो उसी में नहीं है। अरे सर ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं खत्म कर देते, बंद कर देना, बंद कर दें।
नहीं पसंद है बंद तो कर दे, वो बात बिल्कुल ठीक सही है। बात है। दूसरी बात देखिए, क्या जो इन्होंने बात करी, एक बार अर्जुन पूरी सिंह बात पूरी कर देखिए, राशिद जी, बात पूरी कर ले फिर संविधान में लेकिन एक चेंज ये जरूर हुआ कि उसमें सबसे बड़ा जो अल्पसंख्यक है उसका चेयरमैन नहीं होता है उसका। हाँ भाई, इतना हो गया कि अब किरण रिजिजू बन वो गए। दूसरी बात है, आयोग तो है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी राजनीतिक दल का वो अंदरूनी मामला होता है, उसमें जो बदलाव लाना चाहिए। इन्होंने अर्जुन सिंह और नरसिम्हा राव की बात करी। कांग्रेस के संविधान में अगर 10% लोग साइन करके रिक्वेजिशन मीटिंग बुलाए, वो कल वो मीटिंग बुलाई जा सकती है और जिसमें कहा जाए कि वो राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष नहीं चाहते, मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहते, तमाम बदलाव हो सकते हैं और ये हुए थे। आज क्यों कांग्रेस में कोई व्यक्ति ये ऐसा नैतिक साहस का प्रस्ताव का परिचय देते हुए क्यों नहीं? शशि थरूर जो थे चुनाव लड़े, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़े, 11% वोट उन्हें मिले थे। तो अगर वही 11% को वो अगर इसको प्रस्तुत करें तो कम से कम एक मीटिंग बुलाई जा सकती है और उस मीटिंग में बहुत सारा वो होगा। लेकिन कांग्रेस में भी नैतिक साहस का अभाव है। उन्हें बहुत से लोगों को ऐसा लगता है, जो आरती रिफर कर रही थी कि सुस्ती और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास राहुल गांधी है। देखिए, राहुल गांधी के बारे में आप जो भी कहें, मैं उस किसी का राय नहीं बदल सकता। वो आज नेता प्रतिपक्ष है और उन्होंने जो 42 और वो 44 और 52 से जो है 99 का सफर तय किया है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं वो फेलियर है, हम सब कह सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भी पक्ष दिया जा सकता है कि फेलियर नहीं है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर आए।